दोस्तों, इस लड़की का नाम सिया गोयल है। इससे देश की हर फैमिली में डिस्कस किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर इसी लड़की के बारे में बात हो रही है। क्यों? क्योंकि केतन अग्रवाल मर्डर केस पूरे देश में इस केस ने सनसनी मचा दी है। अनफॉर्चुनेट ट्रैकिंग एक्सीडेंट पहले से माना जा रहा था कि लड़का शायद पहाड़ से फिसलकर गिर गया, उसकी मौत हो गई। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि एक सोची समझी साजिश थी, एक प्री प्लान मर्डर था। हर पल इस केस से जुड़ी नई चीजें सामने आ रही है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी के 26 साल के बेटे केतन अग्रवाल की सगाई 20 साल की सिया गोयल से हुई थी। नवंबर में उदयपुर के एक महल में 17 करोड़ के भारी खर्च के साथ उनकी शादी होने वाली थी। 18 जून को सिया के बर्थडे के मौके पर ये दोनों लोनावला के पास लोकेटेड एक ऐतिहासिक लोहगढ़ फोर्ट पर गए थे ट्रैकिंग के लिए। दोपहर के टाइम सिया ने अधिकारियों को रोते हुए इन्फॉर्मेशन दी कि पैर फिसलने के कारण केतन 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद केतन की बॉडी बरामद की गई और पुलिस ने शुरुआत में इसे एक एक्सीडेंट मानकर केस दर्ज कर लिया। लेकिन अचानक ये हादसा मर्डर केस बन गया। कैसे? दरअसल केतन के परिवार को शुरू से ही कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि केतन एक एक्सपीरियंस ट्रैकर था और उसे उस रास्ते की अच्छी समझ थी। जब पुलिस ने जांच से गहराई की तो पर्दे खुलती चली गई। पुलिस ने जब किले के टिकट काउंटर और रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उन्हें चौंकाने वाली चीज नजर आई। जून की भीषण गर्मी में लगभग 33 डिग्री में एक लड़का हुडी पहनकर लगातार केतन और सिया का पीछा कर रहा था। जांच में ये पता चला कि हुडी वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी था। सिया और चेतन पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे। सिया ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार की बदनामी के डर से सगाई तोड़ने की जगह उसने केतन को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। अब इस खौफनाक मंजर को पुलिस इस तरह से बता रही है कि 18 जून को जैसे ही केतन किले के किनारे पर फोटो खींचने या देखने के लिए रुका, सिया और वहां पहले से मौजूद चेतन ने मिलकर उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया। पुलिस ने टेक्निकल सबूतों और कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर दोनों को अरेस्ट किया। जब ये खबर सामने आई तो इसने पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर जो लड़की एक लड़के को जान से मरवा सकती है, क्या वो इतना सिंपल सा काम नहीं कर सकती कि वो शादी के लिए ही मना कर दे? वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि आखिर केतन को अगर उसे मारना ही था तो इंस्टाग्राम पर उसके साथ हंसते खेलते वीडियोस क्या थे? क्या ये धोखा था? इसको देखकर पूरा देश हैरान है और परेशान है। इस केस के पीछे की क्रुएलिटी और प्लानिंग ने लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे खुलासे हुए हैं जो किसी फिल्मी थ्रिलर जैसे लगते हैं। सब ये देखकर हैरान थे कि ये पहला मौका नहीं था जब सिया ने केतन को मारने की प्लानिंग की थी। ऐसा उसने पहले भी किया था। उसे मारने की उसने पहले भी प्लानिंग की थी, कोशिश की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि 14 जून को भी सिया ने केतन को इसी किले से धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन केतन ने सूझबूझ से झाड़ियों को पकड़कर खुद को बचा लिया। जब केतन ने पूछा कि क्या हुआ तो सिया ने नाटक किया कि वहां सांप आ गया था और उसे बचा लिया। दोनों फैमिलीज ने केतन और सिया के लिए बाली का एक ट्रिप भी प्लान किया था। सिया उस ट्रिप पे नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने केतन का पासपोर्ट ही गायब कर दिया ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए और वो उसे लोहगढ़ किले पर ले जाकर अपना प्लान पूरा कर सके। ये सारी बातें तब पता चली जब पुलिस ने पूछताछ के लिए सिया और केतन को स्टेशन बुलाया, और वहीं उस दबाव में उन लोगों ने ये सारी बातें कबूल कर लीं। एक लड़की की बेवकूफ़ी ने घर के भविष्य को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, और सोसाइटी अभी भी ये समझ नहीं पा रही कि आखिर हमारे देश में रिलेशंस की डोर इतनी कच्ची कैसे रह जा रही। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग लोकेशन डेटा बना था। केतन और सिया ने पहले ही ये प्लान कर लिया था कि वे लोकेशन पर कैसे पहुंचेंगे और कैसे केतन के फ़ोन के साथ छेड़छाड़ करेंगे। डिजिटल फॉरेंसिक टीम को केतन के फ़ोन में मिले अधूरे सर्च हिस्ट्री से पता चला है कि हत्या से पहले उसने गूगल पर लोहगढ़ में सेफ ट्रैकिंग रूट सर्च किए थे, जो इस बात का सबूत है कि वो अपनी सेफ्टी को लेकर अटेंटिव था। लेकिन उसे क्या पता था कि खतरा उसके सामने नहीं बल्कि उसके साथ ही चल रहा था। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि इस केस में नार्सिसिस्टिक बिहेवियर साफ दिखती है। जिस तरह से सिया ने पहले सांप का नाटक किया और फिर दूसरी बार में कामयाब हुई, वो उसके कैलकुलेटेड होने का सबूत है। ये केस ये भी बताता है कि कैसे लव यानी प्यार का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया। अब इस केस में सबके अपने अपने एंगल है। केतन के माता पिता के अनुसार जब वे हॉस्पिटल में पहुंचे तो सिया के चेहरे पर अपने होने वाले पति को खोने का कोई गम या पछतावा नहीं था। उसका बिहेवियर बेहद नॉर्मल था, जिसने परिवार के मन में पहला शक पैदा किया। जहां एक तरफ 17 करोड़ की आलीशान शादी की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इतनी कम उम्र की मंगेतर अपने प्रेमी के साथ मिलकर इतने ठंडे दिमाग से मर्डर की साजिश रच रही। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग इस बात से हैरान हैं कि कोई अपने स्वार्थ के लिए किसी की लाइफ के साथ इस हद तक कैसे खेल सकता है। फिलहाल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा है और केतन का परिवार फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उसको मौत की सजा चाहिए।